साध संगत जी, आज की साखी शम्स तबरेज़ जी के समय की है। जब उस समय एक राजा के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो शम्स तबरेज़ जी ने कैसे उस राजा के पुत्र को जीवन दान दिया था, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। शम्स तबरेज़ जी के समय की बात है। एक राजा का इकलौता पुत्र मर गया। राजा अपने पुत्र से बड़ा प्यार करता था। राजा अपने बेटे की लाश पर पागलों की तरह रोने लगा। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरा एक काम और कर दो, मेरे बेटे को जिंदा करवा दो। वजीर ने कहा, महाराज, राजकुमार को कोई वैद्य या हकीम जिंदा नहीं कर सकता, मगर मैंने सुना है कि मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं, उस कुरान की आयतों में जिक्र आता है कि अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। राजा ने कहा कि अभी इसी वक्त किसी ऐसे ही व्यक्ति को बुलाकर लाओ जो मेरे पुत्र को जीवित कर सके। तो वजीर ने कहा, महाराज, वो मुसलमान हैं, मगर आप नहीं। राजा ने वजीर की बात को काटते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वह मुसलमान है? तो यह सुनने के बाद वजीर को ये बात समझ में आ जाती है कि जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो इंसान किसी की जात पात नहीं देखता। तो राजा कहता है, ए वजीर, चाहे वो कोई भी जात का हो, हमें हमारा बेटा जिंदा चाहिए। वजीर ने शहर के सब काजी, फ़कीर और दरवेशों को राजा के महल आने के लिए कहा। दूसरे दिन सब फ़कीर दरवेश राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। उन सब दरवेशों में मौलाना रूम भी शामिल थे। मौलाना रूम सब फ़कीर और दरवेशों में सबसे बड़े ओहदे पर थे। राजा ने मौलाना रूम से रोकर गुजारिश की और कहा, ए दरवेश, मेरा इकलौता पुत्र बीमारी की वजह से मौत की नींद सो गया है। आप उसके जिस्म में जान डालकर उसे जिंदा कर दो। हम तुम्हें हीरे मोतियों से माला माल कर देंगे। मौलाना रूम ने कहा, महाराज, हम सब दरवेश हैं, फ़कीर हैं, हमें दौलत का कोई लालच नहीं है, मगर सच ये है कि हम आपके बेटे को जिंदा नहीं कर सकते। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वजीर ने आगे बढ़कर कहा कि आप जो कुरान पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा कुरान की फ़लाँ आयत को पढ़े तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाता है। इस पर मौलाना रूम ने कहा कि आपकी बात सच है, मगर हम वो फ़कीर नहीं हैं, हमें ज़ाहिरी ज्ञान है। हम कुरान सिर्फ़ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। आपके राजकुमार को कोई बातिनी ज्ञान वाला बकाबिला तक पहुँचा हुआ फ़कीर ही जिंदा कर सकता है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि ऐसा फ़कीर कहाँ मिलेगा? मौलाना रूम ने कहा कि महाराज, ऐसे फ़कीरों की कोई ख़ास जगह या ठिकाना नहीं होता। इस पर राजा ने गुस्से में आकर सब फ़कीरों को हुक्म दे दिया कि अगर 10 दिन के अंदर कोई बकाबिला फ़कीर ढूंढकर मेरे सामने नहीं लाए तो मैं तुम सबको फांसी चढ़ा दूंगा। तो
तो यह सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सब फ़कीरों ने बड़ी गुजारिश की, मगर राजा ने एक ना सुनी। सब फ़कीर और दरवेश फांसी के डर से अल्लाह के उस नेक बंदे को ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन मौलाना रूम किसी जंगल में से गुजर रहे थे। तभी मौलाना रूम और सब फ़कीरों को अल्लाहू की आवाज़ आई। आवाज़ में बड़ी कशिश थी। सब फ़कीर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। जब आगे जाकर देखा, एक फ़कीर समाधि पर बैठा हुआ था। वो फ़कीर स्वयं शम्स तबरेज ही थे। आवाज़ उनके मुंह से नहीं, उनके जिस्म से आ रही थी। सब फ़कीरों ने जाकर हजरत शम्स तबरेज को सलाम किया। कुछ देर बाद शम्स तबरेज ने आंखें खोली और सब फ़कीरों से पूछा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो मौलाना रूम ने सारी बात शम्स तबरेज को बताई। इस पर शम्स तबरेज ने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो एक मामूली फ़कीर हूँ। मौलाना रूम ने कहा, हम सब आपकी पनाह में आए हैं, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। शम्स तबरेज ने मौलाना रूम के बार बार गुजारिश करने पर हाँ कर दी। सब फ़कीर शम्स तबरेज के साथ राजा के महल में पहुंच गए। राजा देखते ही समझ गया कि यही वो फ़कीर है। राजा ने हजरत शम्स तबरेज को झुककर सलाम किया। राजा के हुक्म से राजा के सैनिक राजकुमार की लाश को शम्स तबरेज के सामने ले आए। शम्स तबरेज ने राजकुमार की लाश को देखा और एक वाक्य पढ़ा, कुंबे इज़्निल अल्लाह, जिसका मतलब है कि ए राजकुमार की आत्मा, तुमको अल्लाह का हुक्म है कि इस शरीर में चली जाओ। मगर कुछ नहीं हुआ। शम्स तबरेज ने वाक्य को फिर दोहराया, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर शम्स तबरेज ने कहा, कुंबे इज़्नी, जिसका अर्थ है कि ए राजकुमार की आत्मा, मेरा हुक्म है कि इस शरीर में आ जाओ। उसी वक्त राजकुमार का मुर्दा शरीर हरकत में आ गया। चेहरे की रौनक गुलाब के फूलों जैसी हो गई। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और अपने पिता के गले लग गया। राजा ने सब फ़कीरों को फांसी की सज़ा से आज़ाद कर दिया और शम्स तबरेज के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यह पता चलता है कि परमात्मा का कानून सबके लिए एक है। वो किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन जो शब्द स्वरूप कामल मुर्शद होते हैं, वो जीवात्माओं की भलाई के लिए अपने कोटे में से बहुत कुछ दे देते हैं। कामल मुर्शद सब कुछ करने में सक्षम होते हैं और अल्लाह उनकी हर बात को पूरी करता है, क्योंकि वह उसके प्यारे होते हैं और संतों का कहा हुआ कोई बदल नहीं सकता। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि परमात्मा का लिखा हुआ संत बदल सकते हैं, लेकिन संतों का कहा हुआ कोई बदल नहीं सकता। इतना प्यार मालिक अपने भक्तों और प्यारों से करता है कि उनकी हर बात को पूरी करता है। कामिल मुर्शिद देखने में हम जैसे ही लगते हैं, लेकिन वह परमात्मा का रूप होते हैं और उसका हुक्म लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं
और जीवात्माओं का उद्धार करते हैं। एक कामिल मुर्शद सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह मालिक के हुक्म को सर्वश्रेष्ठ रखकर चलता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव भी उसके आगे संभव हो जाता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।